प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और महान नाम से आज के नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन जो भजन संहिता 149 और उसके 4 वचन, भजन संहिता 149 और उसके 4 वचन को देखिए। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। ये परमेश्वर की स्तुति का गान है। इसके लेखक के विषय में नहीं लिखा है, परंतु इजरायली लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे, इसके विषय में यहां पर ये लिखा हुआ है। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को बचाने के लिए जो बड़ी योजना को बनाई, उस योजना के तहत परमेश्वर उनसे अपनी सच्ची स्तुति करवाना चाहता था। इसकी बड़ी योजना परमेश्वर की थी। यहां पर अगर देखें, परमेश्वर अपने लोगों से या अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। मेरे प्यारों, कौन उस परमेश्वर के प्रजा है, कौन उसकी प्रजा है, कौन उसके अपने लोग हैं, इसके विषय में इजरायली लोग उसकी प्रजा के रूप में हम देखते हैं। पर आज आत्मिक रूप से हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु को मानता है, परमेश्वर के वचन पर चलता है और उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर उसी के साथ अपने जीवन को बिताते हैं, वे सारे लोग उसकी प्रजा हैं। और आत्मिक रूप से आप और हम एक इजरायली लोग हैं आत्मिक रूप से। तो इसी के लिए परमेश्वर अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, इसके बारे में हमें समझने की जरूरी है। परमेश्वर अपने लोगों से और अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। साथ ही साथ और एक बात यहां पर लिखा हुआ है, वह नम्र लोगों का उद्धार करेगा। जो नम्र लोग हैं, जो दीन मनते हैं, ऐसे लोगों का परमेश्वर जो है उद्धार करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं, इजरायली लोग परमेश्वर की बड़ी महिमा की बातों को देखने के बाद भी, इजरायली लोग परमेश्वर के बड़े अचंभित करने वाले कार्य देखने के बावजूद भी वे नम्र नहीं बन पाए। वे कुड़कुड़ाए, वे परमेश्वर के ऊपर दोष लगाए। इसी के लिए परमेश्वर इस बात को सिखाना चाह रहा है कि जो लोग नम्र बनते हैं, केवल परमेश्वर उन्हें ऊंचा नहीं करेंगे, पर परमेश्वर उनका उद्धार करेंगे। उनके जीवन में सच्चे उद्धारकर्ता की बातों को भी परमेश्वर लाएंगे। इसे यहां पर हम देखते हैं। और साथ ही साथ उन्हीं लोगों को जो नम्र है, ऐसे लोगों को परमेश्वर शोभायमान करेगा। जो नम्र लोग हो जाते हैं परमेश्वर के कार्य के लिए, ऐसे लोगों को परमेश्वर शोभायमान करेगा। इसी के लिए मेरे प्यारों, हम आज सवेरे के समय में 3 चीजों को समझे। एक, उसकी प्रजा हमें बनने की आवश्यकता है ताकि वो हमसे प्रसन्न हो। दूसरा, हमें नम्र बनना है ताकि वो हमें उद्धार के रूप में लाए। और तीसरी, जब हम नम्र बनते हैं तो वो हमें और भी शोभायमान करेगा। आज के सवेरे के समय में इन 3 चीजों के द्वारा हम परमेश्वर को अपने जीवन में खोजने पाए और उसकी भलाई हमारे जीवन में हो। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।